क्या देश का युवा बेरोजगार है या फिर देश के जो युवा है कॉकरोच है? बाकी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ चेरिया बरियारपुर विधानसभा के विधायक अभिषेक आनंद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बीबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन वंदन। तब क्या सब हो रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि चुनाव खत्म हुआ, काफी समय हो गया? बिल्कुल, चुनाव खत्म हुआ, काफी समय हुआ, कई सारी राजनीतिक इसमें बदलाव भी बिहार की राजनीति में आई जो कि आप सब अवगत हैं। लेकिन ये सारे जो राजनीतिक बदलाव हुए इसमें हमारा एजेंडा नहीं बदला। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एजेंडा सेट करके रखा था 7 निश्चित 3 का, करंट सरकार भी लगभग उसी एजेंडा पे चल रही है। और उसमें इस बार आपने देखा होगा कि रोजगार पे खासा ध्यान दे रही है हमारी सरकार। हमारे एजेंडे में रोजगार को प्राथमिकता दी गई है और उसके हिसाब से कई सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें बहुत ही कोर लेवल पे की जा रही है। जैसे कि मैं बताऊं तो बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 3 कमेटियां बनाई गई है। AI टेक हब, स्टार्टअप इंडिया के तर्ज पे स्टार्टअप बिहार एंड उसके बाद ग्लोबल बैकएंड हब कमेटी बनाई गई है। और इन कमेटियों का एक ही मूलतः कार्य है कि किस तरह से जॉब को और इन्वेस्टमेंट को खींच करके बिहार लाया जाए। तो इस पर हम लोग उस कोर कमेटी के हिस्सा हैं, मैं और माननीय विधायक रोहिल रंजन जी और कई सारे IAS अफसर, IIT पटना के डायरेक्टर और प्रोफेसर, कुछ इकोनॉमिस्ट, सभी लोग इस कमेटी के हिस्सा हैं। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने अभी पिछले हफ्ते अगर देखिए तो पेन IIT बेंगलोर में जाकर करके बिहार का प्रतिनिधित्व किया और वहां से किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बिहार में लाया जाए उसके लिए 1 अगस्त को हम पेन IIT समिट पटना में करने जा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बेरोजगार एक प्रॉब्लम है, इस बात को कोई नहीं नकार रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए सरकार उतनी ही तत्परता से काम कर रही है और किस तरह से जॉब को बिहार के अंदर बिहारियों को जॉब मिल सके, पलायन रुक सके, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रही है। कहा जा रहा था चुनाव से पहले 25 फिर से नीतीश, लेकिन जैसे ही 25 में नीतीश का सरकार आता है, महागठबंधन का सरकार आता है, 26 आते ही आते चाचा को दिल्ली भेज दिया जाता है। देखिए, इस बात पे बहुत चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी। अब नया कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए रह नहीं जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हुई वो परिस्थितियों का तकाजा था। NDA एकजुट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे और उनके निर्णय को कितना भी डिफिकल्ट होने के बाद जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने, हम सबों ने और धीरे धीरे जनता ने भी स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का उदय हुआ। लेकिन मुझे लगता, जैसा मैंने बताया कि एजेंडा वही है, कार्य क्षेत्र वही है, प्रारूप वही है, जो नीतीश मॉडल है वही मॉडल है, काम भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी लगातार कर रहे हैं कि हम उसी मॉडल को आगे रख करके चलेंगे। हम यंग हैं, युवा हैं, थोड़ी सी सोच नई है, थोड़ा सा ऊर्जावान है, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखने को मिलता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा कठोरता से डील करना, थोड़ा सा तो कुछ न कुछ तो पर्सनल व्यक्तित्व का अंदाज रहता है। लेकिन मूलतः एजेंडा वही है और विकास उसी तरह से लगातार जारी रहेगा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से नीतीश राज में बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करते थे, क्या सम्राट चौधरी के राज में उतना ही सुरक्षित हैं लोग? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि 2 तरह की क्राइम होती है जनरली। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड रूप से क्राइम। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में ही जो सुशासन की बात होती थी, तो सुशासन डजंट मीन कि क्राइम फ्री स्टेट। क्राइम फ्री तो नहीं हो सकता, क्राइम फ्री दुनिया का कोई स्टेट नहीं है, कोई टाउन नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बहुत हद तक रोक। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब हो गया कि पैसे के लिए उगाही करना, रंगदारी मांगना, किडनैपिंग करके पैसे लेना, किसी का कहीं पर डकैती कर लेना, लूटपाट कर लेना, जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से होती है, इसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पर्सनल वेंडिटा वाली क्राइम है, भाई भाई में लड़ाई हो गया, विवाद चल रहा है, एक ने दूसरे को गोली मार दी, या मान लीजिए कि किसी से आपके पार्टनर थे बिजनेस में, लेन देन में उलझा हुआ और उसमें आपने एक दूसरे पे कोई अटैक कर दिया। तो इस तरह की क्राइम को रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड रूप से होता है।
अचानक से होता है और पर्सनल वेंडेटा के रूप में होता है, तो उसमें भी कमी आई है, लेकिन वह कहीं न कहीं छिटपुट घटनाएं देखने को मिलती है। बहरहाल सम्राट चौधरी जी बिल्कुल सख्त रूप से कानूनी तरीके में अगर देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर पे उनका फोकस लगातार दिख रहा है, और वो लगातार इस बात को जोर दे रहे हैं क्या कि तुरंत हिसाब करो, और कोई भी ऐसा होता है तो 48 आवर्स के अंदर हमको उसको अंजाम तक पहुंचाना है। इस पर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरह से जनता सुरक्षित महसूस करेगी आने वाले दिनों में भी।